28 फरवरी 2026 को ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई को कत्ल कर दिया गया। खामनाई की मौत ईरान पर इस्राएली हमलों की सीरीज में से किसी एक हमले से हुई है। इसराइल के इन हमलों का मकसद ईरान के टॉप ऑफिशियल्स को टारगेट करना था। खामनाई की मौत की तस्दीक 1 मार्च 2026 को ईरान की तरफ से हुई। उससे पहले खामनाई की डेथ की न्यूज़ इस्राएली मीडिया पर गर्दिश में थी और डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी स्पीच में खामनाई की मौत का ऐलान किया था। खामनाई की डेथ इसराइल और यूएस के ज्वाइंट एयर स्ट्राइक ऑपरेशन से हुई, जिसमें यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने अली खामनाई और दूसरे ईरान के टॉप ऑफिशियल्स की लोकेशंस की इंफॉर्मेशन इसराइल को दी। सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है कि खामनाई की रेजिडेंस को भी इन हमलों की वजह से बहुत नुकसान पहुंचा है। खामनाई की डेथ के चलते ईरान ने 40 दिन का शोक और 7 दिन की पब्लिक हॉलीडेज का ऐलान किया है। फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक खामनाई की बेटी, दामाद और बहू की भी स्ट्राइक से डेथ हो गई है। यूएस ऑफिशियल्स के मुताबिक ईरान में लोग खामनाई की डेथ को सेलिब्रेट करने के लिए सड़कों पर निकल आए। 2025 की ईरान इसराइल जंग के बाद खामनाई की सिक्योरिटी को मजीद स्ट्रॉन्ग किया गया था और उनके कंपाउंड का बंकर इतना गहरा था कि लिफ्ट को पहुंचने में भी 5 मिनट से ज़्यादा का वक्त लगता था। रूटर्स के मुताबिक इसराइल और यूएस ने खामनाई पर तब हमला करने का फैसला किया जब वो अपने सीनियर एडवाइज़र से मिलेगा, जिसकी वजह से कम 5 सीनियर एडवाइज़र्स की भी डेथ हो गई है और एक ही वक्त पर कम से कम 2 और लोकेशंस पर भी हमला किया गया था ताकि अटैक को सक्सेसफुल बनाया जाए। 28 फरवरी 2026 को यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल की जानिब से ईरान को मिसाइली हमलों से निशाना बनाया गया, जिनका मकसद ईरान को एटम बम बनाने की कोशिशों से रोकना और ईरान में रेजिम चेंज करना था। अटैक का मकसद ईरान की इम्पोर्टेंट लोकेशंस और आला ओहदेदारों को टारगेट करना था, जिनमें खामनाई का कंपाउंड भी शामिल था। सैटेलाइट तस्वीर से जाहिर होता है कि कई इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है। ये हमला पास्ट के बाकी हमलों से इस तरह से मुख्तलिफ है कि ये दिन की रोशनी में किया गया, जिसमें इसराइली तैयारों ने उस मुकाम पर 30 बम गिराए। इसराइली सोर्सेज से पता चला कि खामनाई की लाश हमलों के बाद मिली, जिसकी तस्वीर मुबैना तौर पर इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को दिखाई गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन रिपोर्ट्स की तायीद की और खामनाई की मौत को ईरान के लोगों के लिए इंसाफ करार दिया। खामनाई की डेथ को शुरुआत में ईरान के ऑफिशियल्स ने झूठ बताया और ईरान के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बागाई ने कहा कि खामनाई महफूज और सलामत है, और रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि खामनाई को तेहरान से बाहर महफूज जगह पर मुंतकिल किया गया है। ईरान के खामनाई की डेथ को झूठ बताने के बावजूद इसराइली गवर्नमेंट सोर्सेज खामनाई की डेथ को रिपोर्ट करते रहे और 1 मार्च को ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने और ईरान के स्टेट मीडिया ने खामनाई की डेथ को कंफर्म किया। ईरान में सुप्रीम लीडर को एक एक्सपर्ट्स की टीम अपॉइंट करती है और क्योंकि वाइस सुप्रीम लीडर की पोस्ट 1979 में ख़त्म कर दी गई थी और खामनाई ने अपना कोई ऑफिशियल सक्सेसर भी अनाउंस नहीं किया था, इसलिए खामनाई की डेथ पर यह ऐलान किया गया कि अबूरी क़ियादत काउंसिल में अली रज़ा अरफी, सदर मसूद पेज़शेकियानी और चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी AG शामिल होंगे।